अच्छा, हमने कल डोम पढ़ा था। डोम में हमने डिस्कस किया था कि HTML के एलिमेंट टैग्स को हम गेट कर सकते हैं, उनमें इनर HTML सेट कर सकते हैं, हम उनमें से वैल्यू गेट कर सकते हैं। कोई इनपुट टैग है तो उस यानी यूज़र से इनपुट लेने का एक नया तरीका देख लिया था कि फॉर्म बना के यूज़र से इनपुट लेके और फिर डिस्प्ले करना है, वो भी HTML टैग के अंदर। तो उसके लिए फिर हम गेट एलिमेंट बाय ID यूज़ किया था और ID पास किया था और क्यूरी सिलेक्टर एक था, और गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम और गेट एलिमेंट बाय ID क्लास और टैग नेम और क्यूरी सिलेक्टर, ये 4 फंक्शन हमने डिस्कस किए थे। और उसके बाद हमने डाटा कैसे रिसीव करना है और डाटा वापस कैसे शो कराना है, उसके लिए इनर HTML की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। अच्छा, आज हमारा टॉपिक पे और थोड़ा सा फिर वापस जाएंगे लूप के ऊपर, और उसमें कुछ चीज़ें हमारी रह गई थी, उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, लूप डिस्कस करने के लिए एक हमारे पास सिनेरियो है, उसको हमने डिस्कस करना है। और वो सिनेरियो ये है कि हमारे पास अगर ऐसा सिनेरियो हो कि एक अरे हो, हमारे पास एक अरे हो तो अज्यूम करें हमारे पास एक अरे है और उसका नाम है मे बी यूजर नेम्स। उसमें ऐसे जो है ना कुछ नेम आ गए, इसमें हम लिखेंगे लिस्ट ऑफ जावास्क्रिप्ट लूप्स। अब हमने एक लूप पढ़ा हुआ है और वो क्या है कि ये हमारे पास कुछ लूप हैं, फॉर इन लूप, फॉर ईच लूप, मैप, फिल्टर, रिड्यूस, वाइल, डू वाइल, ये सारे आज हमने कवर करने हैं। फॉर लूप हमने पढ़ा हुआ है, वाइल और डू वाइल लूप हमने पढ़ा हुआ है, वो सारे के सारे हमने इस यूज़र नेम पे अप्लाई करने हैं। आइडिया ये है ये जो यूज़र नेम आ रहे हैं ना, इसको हमने शो कराना है। तो अगर हम इसी काम को वाइल लूप में यूज़ करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल इंडेक्स बनाना पड़ेगा और वाइल लूप लगाना पड़ेगा। और वाइल लूप कहाँ तक लगाना है, जहाँ तक यूज़र डॉट लेंथ है। और उसको कंसोल कराने का तरीका क्या है कि यूज़र नेम स्क्वायर ब्रैकेट बीच में इंडेक्स पास कर देते हैं और इंडेक्स प्लस प्लस। तो इससे क्या होता है, इससे हमारे पास सारी चीज़ें प्रिंट हो जाती हैं। तो अगर हम प्रिंट करें तो कैसे करेंगे, नोड स्क्रिप्ट डॉट JS, तो उतने नाम पे हैं वो हमें प्रिंट होके नज़र आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें एक चीज़ करना पड़ी है, हमें इंडेक्सेस पास करने पड़े हैं और लिमिट बताना पड़ी है कहाँ तक जाना है। उसके लिए हम इसको 4 है तो हम ये भी बता सकते हैं कि 4 तक जाना है, 0 से शुरू हो गए 4 से नीचे नीचे रहना है। तो वो सारे नेम मेरे पास जो हैं वो आ रहे हैं, क्या है। अब इससे आगे क्या है कि लिस्ट ऑफ लूप्स तो हमने डिस्कस कर लिए, और सॉरी इसमें एक लूप हमने पढ़ लिया, वाइल लूप ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अच्छा, सेम काम ही अगर हमने करना हो डू वाइल लूप से तो कर सकते हैं ना। कैसे कि अगर हम डू वाइल लूप लगाते हैं, कंडीशन हमारी आ जाती है बाद में, और कंडीशन बाद में आ जाती है और इंडेक्स के अंदर हम प्लस प्लस कर रहे हैं, समझ रहे। और यहाँ पे हम इंडेक्स की वैल्यू को दोबारा कर लेते हैं 0। अच्छा, इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही रिज़ल्ट आएगा। यहाँ पे साथ में लिख भी देते हैं हम डू वाइल, और इसमें भी हम लिख देते हैं तो इसका भी ऑलमोस्ट रिज़ल्ट जो है ना वो जिस तरह वाइल का आ रहा है उसी तरह सारे नाम डू वाइल में भी शो हो रहे हैं। ये भी पुरानी चीज़ है। अगर सेम काम ही हमने फॉर लूप से करना हो तो फिर कैसे करते हैं, एक ही लाइन में सारे काम हो जाते हैं। इधर फॉर लूप आ गया और साथ में हमारे पास लिस्ट ऑफ जो है नेम वो डिस्प्ले करने का तरीका क्या है कि अरे का नाम स्क्वायर ब्रैकेट और बीच में
इंडेक्स पास हो जाता है। तो अगर मैं इसको हिट करूं तो इसमें भी ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट मुझे देखने को मिल रहे हैं। लेकिन इन तीनों लूप्स में एक सिमिलरिटी है। वो सिमिलरिटी क्या है? तीन चीजें हैं। कौन कौन सी? हमें इंडेक्स बताना पड़ रहा है, हमें कंडीशन बतानी पड़ रही है, और फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी हैंडल करना पड़ रहा है। तो अब ये तीनों लूप ऑलमोस्ट सेम ही चल रहे हैं, सेम ही उनके आंसर हैं। ये हमने पहले भी पढ़े हुए हैं, हमें आइडिया है इन लूप्स का कि ये कैसे चलते हैं। अब इन तीनों लूप्स के ना अल्टरनेटिव में एक लूप है मेरे पास, उस लूप को हम बोलते हैं फॉर ईच लूप। क्या बोलते हैं? उसमें क्या है कि उसमें ये तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? तीनों चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं। कौन कौन सी? कंडीशन, इनिशियलाइजेशन और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। हमने उसको सिर्फ बताना है लिस्ट का नाम, यानी अरे का नाम। वो खुद ही तीनों काम मैनेज करेगा। कैसे? हमारी लिस्ट का नाम क्या है? यूजर नेम। इसके अंदर हम डालते हैं फॉर ईच। क्या डालते हैं? फॉर ईच। अच्छा, फॉर ईच का फायदा क्या है कि इसके अंदर मुझे वो तीनों, ये है लूप ही, लूप है तो इसमें वही कंडीशन होगी, कोड को बार बार चलाना है। लेकिन इसका बेनिफिट क्या है कि इसमें वो तीन कंडीशन नहीं देनी पड़ती, तीन चीज़ें नहीं देनी पड़ती, इनिशियलाइजेशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट और कंडीशन। ये नहीं देने की ज़रूरत, उसके अलावा ही ये काम होता है। अच्छा, उसको करने में कैसे होता है ये काम? वो कहते हैं कि फॉर ईच चला दो ऐसे। अच्छा, ये क्या कह रहा है? यूजर नेम डॉट फॉर ईच। अब ये तीनों चीज़ें इससे लेगा। कैसे? वो कहेगा कि लूप चलाऊंगा जितनी इस अरे के अंदर वैल्यूज हैं, तो कंडीशन बताने की जरूरत नहीं पड़ी। अब इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी वो खुद करेगा, वो भी हमें बताने की जरूरत नहीं पड़ी। हमें क्या चाहिए था कि इस अरे में जो भी एलिमेंट पड़े हुए हैं वो मुझे 1 बाय 1 मिलते रहे। अब उसका उसने हमें तरीका दिया है। उसका तरीका देने के लिए वो क्या कह रहा है कि क्या करना पड़ेगा आपको अगर ऐसा करना है। तो कह रहा है कि आप एक फंक्शन बनाएं। आप क्या करें? एक फंक्शन बनाएं जो क्या करे? प्रिंट नेम। वो क्या करे? प्रिंट नेम करे। अब ये एक फंक्शन है या नहीं? फंक्शन है। इसको कितने पैरामीटर आ रहे हैं? एक। इसको कॉल करूंगा तो आंसर आएगा या वैसे ही आ जाएगा? कॉल करूंगा तो आंसर आएगा। कॉल करूंगा तो क्या पास करना पड़ेगा? पैरामीटर। पैरामीटर कौन सा? नेम वाला। ऐसे ही है। अच्छा, ये नाम मैंने बस यहां पे लिख दिया। समझ आई या नहीं आई? दोबारा से देखते हैं। यूजर नेम हमारे पास क्या है? एक अरे है, उसके आगे एक फंक्शन है डॉट फॉर ईच। क्या नाम है उसका? फॉर ईच। और उसके आगे मैंने क्या पास कर दिया? फंक्शन का नाम। फंक्शन के पैरामीटर में भी फंक्शन का नाम। अब ये फॉर ईच बड़ी गेम करेगा। क्या करेगा? ये इस फंक्शन प्रिंट नेम को उतनी दफा चलाएगा जितने एलिमेंट इस अरे के अंदर हैं। तो कितने एलिमेंट हैं? 4। तो वो इस फंक्शन को कितनी दफा चलाएगा? 4 दफा। और हर दफा चलाने पे जो अगले इंडेक्स पे चीज पड़ी है ना, वो उसके पैरामीटर में भेज देगा एज एन आर्गुमेंट। हमने इधर से भेजा है या नहीं? नहीं भेजा। हमने सिर्फ उसको फंक्शन का नाम बताया। अब ये फॉर ईच की जॉब है, खुद ये करता है। क्या करता है? अरे में से एक एक इंडेक्स पकड़ता है, उसमें से एक एक एलिमेंट को रीड करता है, उस एलिमेंट पे जो भी पड़ा है वो भेज देता है किसको? इस फंक्शन। समझ आई या नहीं आई? अब इससे कितना काम आसान हो गया। क्या? मुझे कंडीशन नहीं लगानी पड़ी, मुझे इनिशियलाइजेशन वो नहीं करनी पड़ी, मुझे इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट नहीं बताना पड़ा। तीनों काम किसने कर दिए? फॉर ईच फंक्शन। फॉर ईच ब्रैकेट्स, उसके अंदर हमने क्या पास कर दिया? फंक्शन। फंक्शन के पैरामीटर में वो क्या भेजेगा? जो भी इसके इंडेक्स पे पड़ा है वो भेजेगा। तो इसके इंडेक्स पे क्या पड़ा है? अगर हम ले आए यहां से, ये है ना मेरे पास यूजर नेम।
पहली दफा ये फंक्शन चलेगा, उसके पैरामीटर में क्या भेजेगा, यहां पे हम डाल देते हैं 2। दूसरी दफा चलेगा तो फिर क्या भेजेगा, तीसरी दफा फिर और फिर हिल। अगर अब मैं इसको रन करूंगा तो देखिएगा क्या होता है। बताया हमने क्या किया, हमने सिर्फ फंक्शन का नाम दिया है, किसको, फॉर ईच को। फॉर ईच ने वो लूप वाली जो 3 कंडीशन थी वो खुद ही कर दी। अब ऐसे उसने क्यों किया, क्योंकि वो कहता है कि यार आपने इस लिस्ट पे चलाना है, यानी इस रे पे क्या करना है, चलाना है लूप। तो अब मुझे पता ही है कि इसकी लेंथ कितनी है, मुझे पता ही है कि लूप को कब चलाना है, कब खत्म करना है, वो सारे काम को कौन कर लेगा, फॉर ईच कर लेगा। वो कहता है कि आपको अपनी वैल्यू चाहिए ना, आप अपनी वैल्यू लें, काम करें, बाकी काम मेरे। समझ आई नहीं आई? अच्छा, अब एक और चीज है, हमें लूप में एक तो वैल्यू मिलती थी, एक और चीज भी मिलती है, कौन सी, इंडेक्स। देखो ना, पहले 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर हम अक्सर शो करते हैं ना, हमें दूसरी चीज क्या मिलती है, इंडेक्स। अब अगर फॉर ईच से मैंने इंडेक्स भी लेना हो, वो भी तो लूप ही चला रहा है ना, तो उस लेकिन वो लूप अपना इंटरनली चला रहा है, लेकिन उसको मुझे अपना इंडेक्स भी देना चाहिए ना। तो वो कहते हैं मैं इंडेक्स भी दे दूंगा, लेकिन मेरे पास यहां अपने फंक्शन के कॉमा डाल के आप यहां पे कॉमा डाल के आप पास कर दें क्या, इंडेक्स। यानी कि पहले वो फंक्शन को, एक फंक्शन हमने बना के देना है, वो फंक्शन को कौन चलाएगा। देखो फंक्शन को हम कैसे चलाते हैं, ऐसे पैरेंथेसिस पास करके, हमने नहीं पैरेंथेसिस पास की ना, तो इसका मतलब है फंक्शन का नाम हम उसको बता रहे हैं, लेकिन हम उसको कॉल नहीं कर रहे। देखो ना, फॉर ईच एक फंक्शन है, उसके पैरामीटर में हमने क्या पास कर दिया, फंक्शन का नाम, उसको कॉल नहीं किया, सिर्फ नाम बताया। अब कॉल कौन करेगा, फॉर ईच। कितनी दफा कॉल करेगा, जितनी अरे के अंदर इंडेक्सेस हैं। और पहले पैरामीटर में क्या भेजेगा, जो उसका एलिमेंट है, पहले इंडेक्स पे क्या पड़ा है, दूसरे पे क्या पड़ा है, उसकी वैल्यू। मतलब पहले क्या भेजेगा, पहले वैल्यू भेजेगा, यानी इस इंडेक्स पे जो चीज पड़ी है उसकी वैल्यू, और दूसरे में उसका इंडेक्स भेजेगा। तो यहां पे वैल्यू आ गई और साथ में इंडेक्स आ गया। तो पहले में वैल्यू क्या पड़ी है, तो यहां पे क्या प्रिंट होगा पहले, और उसका इंडेक्स क्या होगा, 0। तो अगर हम इसको रन करें तो देखते हैं क्या होता है। उसने क्या रिटर्न किया है, पहले जोहन रिटर्न किया और उसका इंडेक्स क्या रिटर्न किया, फिर 2 रिटर्न किया, उसका इंडेक्स 1, फिर जेन, जैक और समझ आई है नहीं आई? ऑल सेट ना, ऐसे नहीं होता। मैं पहले इंडेक्स लिख दूंगा तो क्या होगा, हैं, मैंने लिख दिया जी इंडेक्स पहले कर दिया, वैल्यू बाद में कर दी, तो क्या होगा, या अलग लूप, अलग कंसोल लगा दूं। ये कमेंट कर देता हूं ताकि दोनों एक में कंफ्यूज ना हो जाए। तो पहले में मुझे क्या मिलेगा और दूसरे में इंडेक्स क्या होगा, पहले वाले 0 और वैल्यू क्या होगी, जोहन। तो क्या हुआ, इंडेक्स क्या मिला, वैल्यू क्या मिली, गड़बड़ नहीं हो गया? क्यों गड़बड़, इसलिए हो गया, देखो पैरा फंक्शन को हमने कॉल नहीं करना, किसने करना है, फॉर ईच ने। वो कहते हैं आप यहाँ पे चाहे ABC कुछ भी लिख दें, कभी पैरामीटर का नाम लिखने से जब वैल्यू पास करते हैं उससे कोई कनेक्शन बनता है नहीं। पहले पैरामीटर में हमेशा क्या आएगी, वैल्यू, दूसरे में इंडेक्स। तो आप जिस तरह मर्जी उसको चेंज कर दें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने A लिखा है, यहाँ पे B लिखा है, तो A का मतलब क्या है, वैल्यू है, और B का मतलब क्या है, इंडेक्स है। समझ रहे हो? तो नाम क्या रख रहे हो पैरामीटर का, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, तो नाम क्या है उससे फर्क
नहीं पड़ता, लेकिन सीक्वेंस से फर्क पड़ता है। तो पहले क्या मिलता है मुझे, दूसरे में क्या मिलता है, तीसरे में क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा या नहीं, करके देख लेते हैं। तीसरे में क्या मिल रहा है, सेम अरे। चौथे में क्या मिलेगा, हैं, चौथे में क्या मिलेगा, इतना भी नहीं हो चाहिए, चौथे में, पांचवें में। अब जब वो कुछ पास ही नहीं कर रहा तो क्या मिलेगा, अनडिफाइंड नहीं मिलेगा। तो तीन ही पैरामीटर होते हैं, कौन से, पहला, दूसरा और पहले में क्या होता है, दूसरे में, तीसरे में पूरी अरे। समझ आई या नहीं आई? फंक्शन को हम कॉल नहीं कर रहे, फॉर ईच कॉल कर रहे हैं। और पहले पैरामीटर में वो क्या पास कर, देखो हम अगर कॉल करते तो हम यहां पे लिखते ना, ए की वैल्यू बी की वैल्यू सी की, हमने किया कभी? आपने देखा कि हमने ऐसे फंक्शन कॉल किया हो? नहीं ना। फंक्शन कॉल करने के लिए क्या डालते हैं, इसका मतलब ये फंक्शन कौन कॉल कर रहा है, फॉर ईच। तो फॉर ईच उसको वैल्यू पास कर रहा है, कौन कौन सी, पहले में वैल्यू, दूसरे में, तीसरे में रे, चौथे में, पांचवें में, 10वें में अनडिफाइंड। क्योंकि वो पास ही नहीं कर रहा तो मतलब अनडिफाइंड। तो फॉर ईच ने, अगर हमने कोई रे पे लूप चलाना हो तो बात समझ आई या नहीं आई? आई ना। कैसे कि हम फिर फॉर ईच यूज कर लें तो वो ज्यादा आसान है, या हम फॉर लूप यूज करें वो ज्यादा आसान है? क्यों? क्योंकि ना इसमें हमें देना पड़ रहा है इंडेक्स, ना देना पड़ रहा है कंडीशन, ना देनी पड़ रही है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट, सारा कुछ वो खुद से ही मैनेज कर रहा है, ऑटोमेट कर दिया ना उसने चीज़ों को। ऐसी कोई खास ज़रूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, अगर आपने ऐसा करना है कि आपने कोई कंडीशन ऐसे बनानी है कि आप उसमें ये चेक करें कि हर इंडेक्स एक अरे में कितनी दफ़ा है, यानी एक नेम है, वो एक इंडेक्स पे ये नेम पड़ा है जोहन, हमने ये देखना है ये जोहन इस इंडेक्स के अलावा भी इस रे में पड़ा है या नहीं पड़ा। तो फिर क्या चाहिए, पूरी रे चाहिए ना, ताकि दोबारा चेकिंग हो सके। क्या ख्याल है? ये मैंने रन टाइम पे सोचा है, इसके अलावा भी हो सकते हैं कोई केस, जो आया ज़हन में मैंने चला दिए। ठीक है, लेकिन लॉजिक बन रही है ना कि अगर हमने कुछ ऐसी, ये रे है, मैं चेक करना चाहता हूँ जोहन और भी है दफ़ा है या नहीं, तो मैं उसको चेक कर सकता, रीचेक करना है, कोई चक्कर चलाना है उसमें कोई चीज़, तो वो ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन नॉर्मली नहीं पड़ती है, इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। अच्छा जी, फॉर लूप समझ आया, फॉर ईच लूप समझ आया या नहीं आया? आगे पक्की बात है, अगले लूप की तरफ चलें। नहीं, डिक्रीमेंट नहीं हो सकता, इसकी एक ही लॉजिक है, इंक्रीमेंट में चलता है। डिक्रीमेंट करना तो फॉर लूप चलाना पड़ना है, सही है। अच्छा जी, फॉर ईच की समझ आ गई आपको? 100%, ज़बरदस्त हो गया काम। आगे चलें। आगे क्या है जी, आगे और भी मज़े का काम, मज़े का काम क्या है जी, नेक्स्ट लूप। अच्छा जी, हम उसी तरह का सेम मिलता जुलता काम करने लगे हैं, लेकिन फॉर ईच की जगह पे मैंने लगा दिया है मैप। क्या लगा दिया है? मैप। क्या लगा दिया है? मैप। और फॉर ईच को कर दिया है कमेंट। क्या कर दिया है? फॉर ईच नहीं चल रहा, मैप चल रहा है। अब मैप के अंदर मैं आके इस फॉर ईच की जगह पे इसको मैंने कर दिया है मैप। ठीक है, ठीक है। तो फॉर ईच की जगह पे क्या कर दिया? मैप। और इसको भी मैंने पास कर दिया फंक्शन का नेम। इसको भी क्या पास कर दिया? फंक्शन का। इतना कोड समझ में आ रहा है? बिल्कुल सारा कोड सेम है, बस फर्क क्या है? फॉर ईच की जगह पे क्या आ गया?
उसके अलावा कोई फ़र्क हो? कोई नहीं है। तो इसको चलाएं, देखें क्या जवाब है। क्या जवाब आया है? सेम जवाब आ गया। तो इसका मतलब फॉर ईच यूज करें या मैप यूज करें, कोई फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क पड़ रहा है? नहीं। लेकिन कोई तो फर्क होना चाहिए ना, ये तो काम खराब है। तो सेम कैसी, मतलब उन्होंने सेम फॉर ईच के लिए भी दूसरा नाम मैप क्यों रखा अगर ये दोनों सेम है तो? लेकिन अभी तक तो सेम लग रहे हैं। सेम है या नहीं? इसमें क्या है जी, कोई फर्क है? आपको नजर आ रहा है तो बताओ हमें भी, कोई फर्क नजर आ रहा है? सेम है। तो क्या लग रहा है, सेम हो सकता है या नहीं? हो सकता है उन्होंने गलती कर दी हो, सेम ही हो, क्या पता है। कि जावास्क्रिप्ट वालों पे यकीन है, कुछ ना कुछ पंगा किया होगा उन्होंने, पंगा किया होगा है, या सेम ही होगा? कुछ होगा और पंगा, कुछ सोच के बनाया होगा। लेकिन अभी तक तो सेम है जितना पड़ा है। एक काम करते हैं, इस तरह का एक और भी पंगा डाल लेते हैं। अब सिर्फ मैप की जगह पे कर देते हैं फिल्टर, और इधर भी क्या कर लेते हैं, फिल्टर। बाकी सारा कुछ क्या है, कोई फर्क डाला है? इसको भी चला लें, पक्की बात है। इसका जवाब भी क्या आ गया, सेम। एक गलती हो सकती है, दो तीन तो नहीं हो सकती। तो ये तो सारे क्या कर रहे हैं, सेम जवाब दिए जा रहे हैं। तो इसका कोई फंडामेंटल ढूंढना पड़ेगा कि फ़र्क क्या है। फिर क्या ख्याल है, बात गड़बड़ हो रही है या नहीं हो रही? कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तरीका ढूंढते हैं। तरीका ढूंढने के लिए पहले फ़िल्टर को भी बंद कर लेते हैं। सबसे पहले हम फॉर ईच को फिर ऊपर ले आते हैं, इसको दोबारा से चलाते हैं। क्या करते हैं, अब ये तीनों देखो सेम है या नहीं? सिर्फ नाम चेंज हो रहे हैं लूप के, बाकी चीज़ें ये तीनों लूप है या नहीं? लूप है। क्यों? ये तीनों को कोई मुझे कंडीशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट या वो देना पड़ रहा है या नहीं? तीनों ऑटोमेटेड लूप है। कितनी दफा चलते हैं? जितनी अरे की लेंथ है। अब इन हमें मेजर गोल हमारा क्या है, अब ये समझना है तीनों में फर्क क्या है। ये सारे सेम है, लेकिन कोई तो फर्क होगा ना। सेम बनाने की रीजन क्या है? अगर सेम है तो, अगर फर्क है तो फर्क क्या है? ये समझ जाएंगे, गेम समझ में आ जाएगी सारी। और ये इतनी इंपॉर्टेंट गेम है कि आप समझो कि 20-30% पूरी कोड में इनको यूज कर रहे होंगे। तो इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट गेम है। इस गेम को आपने फोकस से समझना है। ये फॉर ईच को मैंने दोबारा ऑन कर दिया, तो इसका जवाब क्या आएगा? दोबारा सेम ही आएगा। अच्छा, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये एक लूप चलाया हुआ है हमने, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है कि एक नया वेरिएबल के अंदर किसी भी चीज़ का जवाब कैलकुलेट करके रखा जा सकता है। वो कैसे रखते हैं? हम एक नया वेरिएबल बनाते हैं और उसको उसके राइट साइड पे चीज़ लिख देते हैं। उससे क्या फ़ायदा होता है? उससे फ़ायदा ये होता है कि ये चल जाए तो इसका जो भी जवाब आए वो इसमें स्टोर हो जाता है। ये हमने काफ़ी दफ़ा करके देखा होगा। जब कोई फंक्शन चलाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो क्या होता है, उसका जवाब हम एक वेरिएबल में स्टोर करते हैं, फिर देखते हैं क्या हो। ऐसे करते हैं या नहीं करते? अच्छा, ये लूप चल रहा है, ये सारा कुछ सेम ही चल रहा है। अब मैं देखता हूँ इसका जवाब क्या आ रहा है। तो जवाब देखने के लिए मैंने रिजल्ट ऐसे लगा दिया। बाकी सारा कुछ तो सेम ही चला है, लेकिन जवाब क्या है? अनडिफाइंड। इसका मतलब ये है कि फॉर ईच वाला फंक्शन या लूप जब चलता है उसके जवाब में हमें कुछ भी नहीं मिलता, उसके जवाब में कुछ भी नहीं मिलता। बात समझ आई या नहीं? अब ये कोड चल रहा है। अब ये जब सब कंप्लीट हो जाएगा तो इस वेरिएबल में आंसर आएगा।
लेकिन इस वेरिएबल में कोई आंसर आ रहा है नहीं। वो कब आंसर नहीं आता? जब ये वाली चीज कुछ भी रिटर्न नहीं करती। तो इसका मतलब ये कुछ रिटर्न कर रही है? नहीं रिटर्न कर रही, तो क्या आ रहा है? अनडिफाइन आ रहा है। अगर रिटर्न कर रही होती तो फिर वैल्यू आती। तो अब रिटर्न तो नहीं कर रही। अच्छा, इसी चीज को हम और भी लूप पे ट्राई कर सकते हैं। यानी अगर मैं ये फॉर लूप लगाया है, इसके राइट साइड पे वी आर आउटपुट लगा के इधर करूं तो मुझे क्या जवाब आएगा? अनडिफाइन या एरर। क्यों? क्योंकि इसके जवाब में कोई भी चीज यहां पे रिटर्न नहीं होती। तो इसलिए हमें ये ऐसा हम काम। अच्छा, अब सेम चीज इसको मैं कमेंट कर देता हूं और मैं पहले मैप को लिखता हूं फिर फिल्टर को लिखता हूं। मैं फिल्टर को कर लेता हूं ऑन, और उसके आगे भी मैं क्या लिखता हूं? वेरिएबल रिजल्ट। ठीक है, क्योंकि बाकी सारी चीजें तो क्या है? सेम है। कोई फर्क हो सकता है तो इधर ही हो सकता है। अब वो फर्क ढूंढते हैं क्या है। मैंने यहां से इसको चलाया, अब क्या हुआ? उसमें कितने अनडिफाइन आ रहे थे, इसमें कितने आ रहे हैं, और अरे के अंदर आ रहे हैं। तो कुछ सिमिलरिटी समझ में आ रही है क्या? ये कुछ तो रिटर्न कर रहा है, और वो रिटर्न क्या कर रहा है? अरे। अच्छा, ये जो अरे रिटर्न कर रहा है उसमें एलिमेंट कितने रिटर्न कर रहा है? जितने हमने इनपुट में ऐड किए थे। समझ आई या नहीं आई? जितने इनपुट में ऐड किए थे उतने ही ये क्या कर रहा है? रिटर्न कर रहा है। लेकिन वो सारे के सारे क्या हैं? अनडिफाइन है। समझे? ये एक फर्क तो आपको समझ आ गया कि मैप का लूप रिटर्न करता है, फॉर ईच का लूप रिटर्न नहीं करता। अब यही चीज फिल्टर पे भी देख लें। फिल्टर भी क्या रिटर्न करता है या नहीं करता? हाँ जी, रिटर्न करता है या नहीं करता? करता है। लेकिन उसने क्या रिटर्न किया है? एम्प्टी अरे। अब मैप और फिल्टर में आपको कोई फर्क समझ में आ रहा है? दोनों रिटर्न तो अरे ही कर रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है? एक एम्प्टी अरे रिटर्न कर रहा है और एक वैल्यू अनडिफाइंड के साथ 6 इंडेक्स की ही वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये अब कोई साइंस हमें समझनी पड़ेगी। इसकी साइंस जो है वो हमें समझनी पड़ेगी। अच्छा, साइंस समझने के लिए मैं इस लूप में दोबारा आ जाता हूं। फिल्टर के केस में क्या हो रहा है? ये हमें वैल्यू एम्प्टी रिटर्न कर रहा है। अब मैं यहां से इस फंक्शन से मैं कुछ वैल्यू रिटर्न कर सकता हूं या नहीं? कर सकता हूं। मैंने यहां से रिटर्न कर दिया ए। क्या रिटर्न कर दिया? ए। अब मैंने दोबारा लूप चला दिया। अब क्या हुआ? जो मैंने इनपुट की थी वही चीज मुझे आउटपुट के अंदर आ गई अरे में। अब यही चीज मैं दोबारा चलाता हूं मैप लूप के साथ भी। उसमें भी क्या हो रहा है? वो सेम आ गई। तो इसका मतलब मैप और फिल्टर आपस में सेम चल रहे हैं। वो भी वैल्यू, जो भी हम फंक्शन से चीज रिटर्न करते हैं वो चीज मुझे रिटर्न में मैप में भी मिल रही है। और अच्छा, ऐसा नहीं है कि अगर हम ये फॉर ईच में पहले आप कहेंगे रिटर्न नहीं लगा हुआ था इसलिए नहीं वो कर रहा था, अब तो रिटर्न लगा हुआ है ना फॉर ईच में, लेकिन अभी भी वैल्यू क्या आएगी? इसका मतलब फॉर ईच कुछ भी रिटर्न नहीं करता, लेकिन मैप और फिल्टर रिटर्न करते हैं। अब हमें ये समझना पड़ेगा ये रिटर्न क्या करते हैं। नहीं समझ आए? ये रिटर्न क्या करते हैं? अब मैंने मैप दोबारा चला दिया। क्या चला दिया? मैंने क्या? रिटर्न नवीद। क्या करो? रिटर्न नवीद। अब क्या आंसर आएगा? हुआ क्या है कि ये फंक्शन कितनी दफा चलना था? 5 दफा, जितने रे में एलिमेंट थे।
हर दफा रिटर्न करने पे वो क्या करता है, मैप एक नई अरे बनाता है, जो हम चीज रिटर्न करते हैं वो उसमें डाल लेता है, पुश कर देता है। तो हमने 6 टाइम क्या 5 टाइम क्या रिटर्न किया है नवीद, तो उस अरे में जो उसने रिटर्न करनी है उसमें सारे क्या आ गए। अगर यहां पे मैं लिख दूं 5 तो क्या होगा, सारे क्या आ जाएंगे 5 5 आ जाएंगे। बात समझ आई या नहीं आई? नहीं, पिछली अरे तो अपनी जगह है, वो कुछ नहीं खत्म हो रही, वो तो यूजर नेम अभी भी है ना, ये तो नई अरे बन रही है। यानी समझो मैप का लूप आपसे एक अरे पे चल रहा है, इनपुट अरे पे, और आउटपुट में भी आपको अरे दे रहा है, लेकिन उसकी लेंथ क्या है, सेम उतनी जितनी इनपुट अरे की लेंथ थी, लेकिन उसके अंदर आप कुछ कुछ वैल्यूज चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां से रिटर्न क्या कर दिया 5, कभी मैं रिटर्न कर दूंगा 2, कभी मैं 3 रिटर्न कर दूंगा बेस्ड ऑन माई कंडीशंस। सही। अब जैसा कि मैं इसको कहता हूं कि यहां पे 4 है, हम नेम वाली खत्म कर देते हैं, हमने बना लिया रे, ठीक है। मैं कहता हूं कि इफ अगर ए का इंडेक्स जो है वो ए इवन नंबर है, ए क्या है इवन नंबर है, तो रिटर्न करो इवन, अगर ऑड है तो रिटर्न करो, तो क्या होगा आपके केस में इसमें, हाँ इंडेक्स नहीं, ए वैल्यू है ना, बी इंडेक्स है ना, तो क्या देखेगा वो वैल्यू को देखेगा, और अगर वो इवन है वैल्यू तो फिर क्या भेजेगा, ऑड को ऑड कर देगा। तो एक ही मैंने एक ऑड नहीं, क्योंकि वो ज़्यादा कर दिया ना हमने, इसलिए आप लोग करोगे, मैं थोड़े कर देता हूँ। इनपुट रे क्या थी 4 2 3 6 1, तो 4 की जगह पे उसने क्या रखा है 2 की जगह पे, 3 की जगह, 6 की जगह, 1 की जगह, और तो क्या फायदा हुआ कि हमने एक नई इनपुट, एक हमने इनपुट अरे दी, उस पर हमने कोई कैलकुलेशन अप्लाई की, उसमें से जो वैल्यू हमने रिटर्न की थी ना, वो हम एक अरे की शक्ल में आ गए, जितने भी इंडेक्सेस थे उन सब की, और वो हमने प्रिंट कराई तो हमें एक अरे मिल गई। अब यही काम मैं क्या करता हूं फिल्टर के साथ करता हूं। किससे करता हूं? अब मुझे क्या वैल्यू आएगी, सेम आएगी या नहीं, सेम आ जाएगी, इवन ऑड इवन ऑड। इफ एल्सो तो चला है, लेकिन क्या हुआ है, अब बाकी सारी चीजें सेम थी, यहां पे आके फंडा पैदा हो गया। फंडा क्या पैदा हो गया, ये है कि अगर फिल्टर का जो रिटर्न है ना, वो फिल्टर का मतलब है इनपुट रे को श्रिंक करना, कम करना, उसकी वैल्यू की शेप चेंज नहीं हो सकती। नहीं समझ आई? फिल्टर का काम क्या है, वो इनपुट रे वाली जो वैल्यूज है उनको कम तो कर सकता है, लेकिन उनको चेंज, मैप क्या करती है, वो इनपुट रे की वैल्यू को कम नहीं कर सकती, सिर्फ चेंज कर सकती है। यानी मैप के अंदर इनपुट रे और आउटपुट रे की लेंथ क्या होती है, सेम होती है, लेकिन आप कोई भी नई वैल्यूज रिटर्न कर सकते हो। लेकिन फिल्टर के अंदर क्या होता है, आप कोई भी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते। इसका मतलब हम इवन सेंड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो ही कर रहा है। हाँ, अब इवन फिल्टर के केस में हम एक काम कर सकते हैं, क्या हम कहें अगर इवन नंबर है तो फिर नंबर रिटर्न करो, अदरवाइज ना करो। तो अब क्या होगा, सिर्फ इवन नंबर आएंगे।
अगर ऑड कर दूं तो फिर सिर्फ ऑड नंबर आएंगे, लेकिन इसने आउटपुट की लेंथ वो कम की है इनपुट अरे से, लेकिन उसकी शेप चेंज नहीं की, यानी वो 3 और 1 नहीं आए हैं, कम हुई है, श्रिंक हुई है, लेकिन चेंज नहीं हुई। हाँ, यही चीज अगर मैप से करेंगे तो क्या होगा, कौन बताएगा? ये आगे हमने किया भी था, क्या होगा? कम नहीं करेगा, चेंज तो करेगा, लेकिन हमने चेंज तो किया भी नहीं है, हमने क्या रिटर्न कर दिया? ए। लेकिन ए हर दफा रिटर्न नहीं किया, सिर्फ ओड पे किया है, तो अब बाकियों के लिए क्या होगा? बाकियों के लिए अनडिफाइन आएगी, क्योंकि इनपुट और आउटपुट अरे की लेंथ कितनी होनी है? सेम होनी है। तो जब सेम है तो फिर तो चेंज तो कुछ भी नहीं होना। समझ आई या नहीं आई? फिल्टर मतलब जैसे किसी चीज को फिल्टर, हाँ, फिल्टर मतलब जैसे किसी चीज को फिल्टर करके कम करना, और मैथ मतलब किसी चीज की शेप को चेंज करना। समझ आई बात? जैसे मैंने इवन नंबर कम किए, ऑड नंबर कम, एक हमारे पास अरे है, हम कहते हैं यार इसमें जितने इवन नंबर हैं वो निकल आए, तो फिर क्या अप्लाई होगा? फिल्टर। मैं कहता हूं जितने ऑड नंबर है वो निकल आए, फिर क्या अप्लाई होगा? फिल्टर। अगर मैं चाहता हूं यार मेरे पास एक अरे है, उसके हर इंडेक्स को 2 से मल्टीप्लाई करके जो जवाब आता है ना वो मुझे सारी एज एन अरे आ जाए, तो क्या यूज होगा? मैप होगा। तो फिर क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करेंगे हर इंडेक्स के ऊपर को मल्टीप्लाई करेंगे किससे? 2 से। 4 था 8 आ गया, 2 था। अगर यही काम अगर मैं फिल्टर से करूं तो क्या होगा? कुछ होगा? वैल्यू चेंज हो ही नहीं सकती, यही तो फिल्टर में वो चीज है। वैल्यू चेंज हो सकती है? नहीं, तो वो सारी वही वैल्यू आ गई जो दी थी। वैल्यू कम हो सकती है, चेंज, यही तो सारा फर्क है फिल्टर और मैप में। समझ आई या नहीं आई? फिल्टर में वैल्यू कम तो हो सकती है, चेंज नहीं हो सकती। मैप में वैल्यू कम नहीं हो सकती, चेंज हो सकती है। फॉर ईच कुछ भी नहीं करेगा। फॉर ईच तो कुछ रिटर्न करता है नहीं, अगर वो तो हमने आगे लगाया ही था फॉर ईच। फॉर ईच को लगाया था, क्या किया था उसने? अनडिफाइंड दे दिया था, कुछ भी नहीं कर। वो तो क्यों? देखो, एक पहली चीज है कुछ रिटर्न करना है या नहीं करना। फॉर ईच तो रिटर्न ही नहीं करता, वो तो लिस्ट से गुजर गया ना। अब 2 रिटर्न करते हैं, अब वो रिटर्न में कैसे करते हैं उसकी डेफिनेशन हमने डिस्कस कर ली। अब कौन समझाएगा? फॉर ईच के अंदर क्या क्या कंस्ट्रेंट? एक तो ये लूप है या नहीं? ये ऑटोमेटेड लूप है या नहीं? है। ऑटोमेटेड लूप का क्या मतलब होता है? 3 चीजें, कौन कौन सी? वो नहीं देना पड़ रहा। ये लूप भी है, ये ऑटोमेटेड लूप भी है। फिर ये हमें 3 चीजें देता है, कौन कौन सी? वैल्यू, इंडेक्स और अरे। चौथी, ये हमें एक रिटर्न में अरे देता है जिसकी की लेंथ कितनी होती है? जितनी इनपुट अरे की लेंथ होती है, यानी जो आपने यहां पे इनपुट में दी उतनी ही आपकी आउटपुट अरे की लेंथ होगी। उसके अलावा और क्या है? कह सकते हैं। उसके अलावा ये आउटपुट अरे की लेंथ कम नहीं हो सकती, ना ही ज्यादा हो सकती है, एग्जैक्ट उतनी होगी जितनी इनपुट अरे की लेंथ है। अगर आप इनपुट अरे की लेंथ उतनी है लेकिन आप कुछ वैल्यूज रिटर्न करते हो, कुछ नहीं करते, फिर क्या होगा? अनडिफाइंड। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करते फिर सारे अनडिफाइंड। अब फिल्टर लूप पे आ जाए। फिल्टर लूप है या नहीं? ऑटोमेटेड लूप है या नहीं? ऑटोमेटेड लूप है। फिल्टर जो है वो वैल्यू रिटर्न करता है या नहीं करता है? उसकी आउटपुट लेंथ इनपुट लेंथ के क्या होती है? या सेम हो सकती है या ज्यादा हो सकती है? नहीं।
फिल्टर लूप की जो रिटर्न अरे है उस पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी शेप इनपुट अरे से डिफरेंट हो सकती है? नहीं। ये सारी चीज, ये सारे डिफरेंसेस थे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए। समझ आ गया? नहीं आया? ऑल सेट। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि एक मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, एक मेरे पास लिस्ट ऑफ नेम्स हैं, नवीद, अली, अबू बकर, असफन, जैन, ऐसे। मैं कहता हूं कि आप एक नई अरे बनाएं जिसके अंदर इन नाम के आगे लिखा आ जाए मिस्टर MR, तो क्या करें? मैप यूज करें। पक्की बात है? काम तो चल जाएगा, काम मैप से हो जाएगा ये काम। ठीक है, ये आपने करना है प्रोग्राम। क्या हमने हर एक नाम से पहले क्या लिखना है? मिस्टर। ठीक है। अब एक और मसला है, मेरे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स हैं, मैं चाह रहा हूं कि अगर वो नंबर सिर्फ रिसीव करने हैं जो इवन नंबर है, फिर फिल्टर लग जाएगा, एक कंडीशन लगेगी, बात बन जाएगी। ठीक है। और अगर मेरे से कोई भी रिटर्न की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं चाहता हूं मेरे पास एक रे है, उसके अंदर हर आइटम को मैंने प्रिंट करना है, तो फिर क्या करूंगा? फॉर ईच लगा लेंगे, क्योंकि उसमें रिटर्न का तो कोई चक्कर नहीं। ठीक है, समझ आ गई बात? आगे चलें। ये तो कुछ और लूप मैंने आज आपको पढ़ा दिया। जो फॉर ईच का काम है वो हम मैप से करते हैं, फिर उसकी फॉर ईच का काम नहीं, फॉर ईच का काम मैप से नहीं ना, मैप एक एक्स्ट्रा काम भी करता है, रे रिटर्न भी करता है। तो मैंने कहा ना समटाइम हमें रे रिटर्न करने की जरूरत नहीं होती, तो फिर मैप यूज करेंगे तो एक्स्ट्रा मेमोरी लगेगी ना, क्योंकि उसने तो रिटर्न करना है, हम कैच कर रहे हैं या नहीं, मेमोरी में तो सेव होगा ना, तो मेमोरी ज़ाया होती है ऐसे। तो फिर वहां पे क्या लगाएंगे? फॉर ईच। जहां रिटर्न नहीं चाहिए मुझे वहां फॉर ईच। अब मैं आपको पढ़ाता हूं, एक और लूप है मेरे पास, फॉर इन लूप। अच्छा जी, फॉर ऑफ लूप, इसको हमने देना होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, लाइक लेट्स सपोज हम एक कार्स का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, कार का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है। और ये मैं पास कर दूंगा किसको? फॉर ईच को, सॉरी फॉर ऑफ लूप को। तो ये क्या करेगा? मुझे एरर दे देगा, वो कहेगा कि कार डिफाइन नहीं है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे पास किया उसको यूजर नेम्स, और यूजर नेम में क्या वैल्यू पड़ी हुई थी? रे पड़ी हुई थी। उसने क्या किया? मुझे एलिमेंट के अंदर इस रे में जो भी वैल्यू पड़ी है वो 1 बाय 1 मुझे रिटर्न कर रहा है। तो ये फॉर ऑफ लूप होता है कि किसी रे पे चलेगा, इसमें भी हमें वो चीजें नहीं देना पड़ रही। कौन कौन सी? इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट। ये क्या करता है? इस रे पे चलेगा, एक एक एलिमेंट आपको देता जाएगा, आप उसको यूज कर लें। इसका फॉर ईच से थोड़ा सिंटैक्स डिफरेंट है, बाकी काम तो ये ऑलमोस्ट फॉर ईच वाला ही कर रहा है ना, कुछ भी मेजर डिफरेंस तो नहीं है। एक और है लूप, वो भी मैं चलाना चाह रहा था, फॉर इन लूप। वो क्या करता है? वो कार के ऑब्जेक्ट पे चलना चाहिए और उस की मदद से मुझे ये देखें इसने क्या किया, ये हम ख़त्म कर देते हैं क्योंकि हमारे पास तो इस तरह का मसला नहीं आना। इसने क्या किया है? ये फॉर इन लूप चलता है ऑब्जेक्ट पे, फॉर ऑफ लूप किस पे चलता है? रे पे। फॉर इन लूप किस पे चलता है? ऑब्जेक्ट पे। ऑब्जेक्ट पे चल के वो करता क्या है?
ऑब्जेक्ट पे चल के क्या करता है? हैं? फार पे चल के की लेके आता है। की क्या है? मेक, मॉडल और ईयर। फिर हमें पता है कि ऑब्जेक्ट में की पास करें तो वो हमें क्या मिल जाता है? एलिमेंट, उसकी वैल्यू मिल जाती है, टोयोटा कैमरे और आगे वैल्यू। तो ये ऐसे चल रहा है। तो ये किस पे फार, इसका रिस्पॉन्स देखो, की हमने की प्रिंट कराई है ना पहले, तो वो क्या आ रही है हमें? मेक, मॉडल और ईयर। एक्चुअली कार हमें की देती है। अगर हम ये नहीं काम करते एलिमेंट वाला तो हमें क्या मिलेगी? कीज मिल जाएंगी सारी 1 बाय 1। ठीक है। अगर हमें उसकी वैल्यूज भी लेनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? कार के अंदर दोबारा की पास कर देंगे तो हमें साथ में उसकी वैल्यूज भी मिल जाएंगी। अगर सिर्फ वैल्यू प्रिंट करनी है तो की को प्रिंट ना करें। तो अगर ऑब्जेक्ट पे लूप चलाना है तो उसका लूप का नाम क्या है? फॉर इन लूप। और अगर अरे पे चलाना है तो फॉर ऑफ लूप। फॉर ऑफ, फॉर ईच, मैप, फिल्टर, फॉर लूप, डू वाइल, वाइल लूप, काफी ज्यादा लूप्स हैं। क्या ख्याल है? और अगर ऑब्जेक्ट पे चलाना है तो फॉर इन लूप। ठीक है, समझ आ गई आपको? तो आज हमने कौन कौन से नए लूप पढ़े हैं? फॉर ईच, मैप, फिल्टर, फॉर ऑफ, फॉर इन लूप। समझ आ गई बात? ऑल सेट। तो लूप के अंदर तो आप लोग चीते बन गए, नहीं बने? अभी लूप और भी हैं, और पढ़ें या लूप से बाय बाय कर दें? चलो आज के लिए इतने। एक नई चीज आपको मैं पढ़ाना चाह रहा हूं। ये हम दोबारा ले आते हैं नेम वाली रे। पढ़ाना ये चाह रहा हूं, हमारे पास एक नई किस्म का फंक्शन है। क्या है? फंक्शन। उसको हम बोलते हैं एरो फंक्शन। क्या बोलते हैं? एरो फंक्शन। ये लो, पहले आपको एक और फंक्शन पढ़ाता हूं। पहले हमने एक फंक्शन पढ़ा हुआ है जो बनता है फंक्शन कीवर्ड से, ऐसे ही। अब एक और फंक्शन होता है, उसको बोलते हैं एनोनिमस फंक्शन। एनोनिमस फंक्शन, एक फंक्शन होता है एनोनिमस फंक्शन और एक फंक्शन होता है एरो फंक्शन। तो 3 फंक्शन के तरह टाइप्स होती हैं जावास्क्रिप्ट में। कौन कौन सी? स्टैंडर्ड, एनोनिमस फंक्शन और एरो फंक्शन। स्टैंडर्ड फंक्शन कैसे बनता है? फंक्शन ABC और उसमें जो है वो प्रिंट हो जाएगा जो भी हम पास करेंगे। तो जैसे A मैं उसका नाम रख लेता हूँ पैरामीटर का, और A मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ठीक है। तो इसको कॉल कैसे करते हैं? प्रिंट नेम। ओह, ये क्या कर रहे हैं? इसको हम भेज देते हैं। क्या करेगा ये? प्रिंट कर देगा A में विद वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, अब इससे मिलता जुलता फंक्शन है लेकिन वो एनोनिमस फंक्शन है। उसका मतलब क्या है? एनोनिमस फंक्शन के अंदर हम उसका नाम नहीं देते हैं। क्या नहीं करते हैं? एनोनिमस फंक्शन का कोई नाम नहीं होता है। वो कुछ ऐसा फंक्शन होता है जिसका कोई भी नाम नहीं होता है। अच्छा, अब अगर इसका कोई नाम ही नहीं है तो फिर ये फंक्शन भी है या नहीं, ये देखना है हमें कि इसका कोई अगर नाम ही नहीं है तो इसका कोई फंक्शन भी हो तो गया ना। अच्छा, अब ये फंक्शन है लेकिन इसका कोई नाम है। फंक्शन के कीवर्ड से बना है। शुरू में बस पैरेंथेसिस लगानी होती है हमें। ये पैरेंथेसिस के अंदर हमने फंक्शन का कीवर्ड यूज किया है, आगे पैरामीटर आ गए, फिर बॉडी आ गई फंक्शन की, लेकिन इसका कोई नाम है। इसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। अब ये क्या जवाब देगा? इस वक्त क्या आंसर आएगा इसका?
क्यों? जब फंक्शन जब तक कॉल करते हैं जवाब आता है, तो फंक्शन को क्या करना है? कॉल करना है। तो कॉल कैसे करना है? जहां पे इसकी ये पैरेंथेसिस खत्म होती हैं उसके साथ ही हम एक और पैरेंथेसिस डाल देते हैं और उसके अंदर मैं पास कर देता हूं नवीद। ये ऐसा फंक्शन होता है जो उसी लाइन पे कॉल हो जाता है कि ये देखो ना, ये खत्म हुआ है 54 पे, 54 पे क्या हो गया? कॉल। तो कॉल कैसे करना है? इसको सर एक बार ही कॉल। इसको एक ही बार कॉल कर सकते 55 पे करेंगे तो नहीं कॉल होगा? हैं, नहीं होगा। एक ही दफा कॉल कर सकते हैं। और कॉल पे कब करना है? जहां उसकी बैटरी खत्म होनी है वहां पे उसका। अब स्क्रीन पे क्या प्रिंट आएगा? चलो अब क्या आएगा? समझ आई बात क्या नहीं आई? इसको क्या बोलते हैं? एनोनिमस फंक्शन। ठीक है। अब एक और टाइप होती है, दैट इज कॉल्ड एरो फंक्शन। अब एरो फंक्शन क्या होता है? अब एरो फंक्शन भी एनोनिमस फंक्शन जैसा ही होता है, उसका भी कोई नाम नहीं होता। वो कैसे बनता है? ये बन गया जी एरो फंक्शन। या इसमें कंसोल लगा दूं। ये क्या बन गया? एरो फंक्शन बन गया। अब ये एरो फंक्शन बन गया तो उस एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा? एरो फंक्शन के अंदर क्या होगा? ये इसका कोई जवाब आएगा या नहीं आएगा? इसका जवाब आएगा या नहीं आएगा? कॉल ही नहीं किया तो जवाब नहीं आएगा। वो एनोनिमस आ रहा है ना ऊपर वाला, समझा करो। इसका कोई जवाब आया? नहीं। लेकिन इसका सिंटैक्स क्या है? ये इधर हम पैरामीटर पास कर दे सकते हैं ए, ये मैं इधर ए प्रिंट भी करा लेता हूं, फिर ये एरो आ जाता है और फिर साथ में कोडी आ जाती है। अब ये इसका कोई जवाब नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? कॉल नहीं किया। फंक्शन बगैर कॉल किए जवाब, फंक्शन को बगैर कॉल किए जवाब नहीं आता। तो अब इसका भी क्या इलाज किया जाए? इसको वेरिएबल में स्टोर किया जाए। तो वेरिएबल में कैसे स्टोर होता है? var कांस्टेंट कर लें क्योंकि इसका चेंज तो आना नहीं है। कांस्टेंट इसका नाम रख लेते हैं मे बी प्रिंट नेम और इक्वल टू। अब ये वाला फंक्शन किस में सेव हो गया है? अब प्रिंट नेम को फंक्शन की तरह मैं कॉल कर सकता हूं और उसमें पास कर सकता हूं पैरामीटर का नाम। एक जा रहा है ना। अब दो पैरामीटर भेजने हो तो 2 कामा सेपरेटेड, 3 भेजना, 3 कामा सेपरेटेड वैल्यू जा रही है बी और सी। इधर भी बी और सी। सही हो गया। तो 3 तरह के फंक्शन पढ़ लिए हैं, एक स्टैंडर्ड नेम्ड फंक्शन, एक एनोनिमस फंक्शन और एक एरो फंक्शन। ऑल सेट? समझ आई बात? तो यही तो डिफरेंट टाइप है। अगर होगा तो फिर कैसे पता लगेगा? तो ये इसमें ये भी तो है ना, ये उन दोनों में ये नहीं है, इससे ये एरो फंक्शन है। सही है। अच्छा, एक जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, ये पढ़ाने का मकसद ये है कि जो हम पहले काम कर रहे थे ना, एक बना के फॉर ईच वगैरह, यूजर नेम डॉट फॉर ईच, अब यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम एरो फंक्शन बना लें तो ये चलेगा या नहीं? चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? चलना चाहिए ना, क्योंकि हमने उसको फंक्शन ही दिया था, अभी भी फंक्शन दिया। कॉल किसने करना है? फॉर ईच ने। तो फॉर ईच उसको कॉल कर लेगा, अभी भी चल के नाम आ जाएगा। अगर हमने इसमें अगर इंडेक्स लेना हो फिर कामा डाल के इंडेक्स आ जाएगा।
अगर रे लेनी हो तो तीसरे पैरामीटर में। तो मतलब ये जो ऊपर लैदा फंक्शन बनाया था वो बनाने की जरूरत नहीं है, इसी में फंक्शन लिख देते हैं एरो फंक्शन, वो खुद ही उसको कॉल कर दे। क्या ख्याल है? इसको स्टोर करके वेरिएबल में भी तो नाम देना ही था ना, तो वो हमने इसको क्या कर दिया, या अगर हम इसको ऐसे ना देते तो कैसे देते, हम इसको कहते हैं जैसे प्रिंट नेम है, प्रिंट नेम तो हमने कॉल करके किया ना, तो हम इसको इसकी जगह पे ये ना लिखें अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं प्रिंट नेम, तो फिर भी क्या जवाब आएगा, सेम आएगा। तो अगर बेहतर है कि प्रिंट नेम पे ये जो वैल्यू है इसको वेरिएबल में रखने के बजाय इसको डायरेक्टली इधर लिख दूं और चला दूं तो चलना चाहिए ना, अभी भी जवाब सेम ही है, तो कुछ भी फर्क नहीं है। मर्जी है वेरिएबल में रख के करना है या डायरेक्ट दे दे। ऑल ओके। तो अभी आप लोग शुरू हो जाएं, मैप, फिल्टर, एरो फंक्शन फॉर ईच लूप, इनको यूज करके आप ये एक चीज जो है वो बना लें। ठीक है, सिस्टम चल रहे हैं तो शुरू हो जाएं बस।